नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि बहनों को उपहार मिला है। दरअसल नई सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना की पहली किस्त बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक पर जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1576.61 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही सामाजिक न्याय विभाग की 12 पेंशन स्कीम के 56 लाख हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि नई सरकार ने 2 लाख लाडली बहनें कम कर दी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार लाडली बहना की राशि जारी कर रही है, राशि डाल रही है। पता नहीं कांग्रेस के लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों उनका पेट दुखता है। पहले कांग्रेस के लोग कहते थे कि यह राशि दे ही नहीं सकते। आज जब राशि देते हुए देख रहे हैं तो कहते हैं कि अभी दे दी है, अगली बार नहीं देंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे। तुमने तो कभी नहीं दी, देने वालों पर उंगली उठाते हो। पहले सुनते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, उस पर प्रतिक्रिया के साथ हम चर्चा भी करेंगे। आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। और सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता। दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। राशि जारी करने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई देता हूं और यह योजना निरंतर जारी रहेगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने लाडली बहना की राशि जारी होने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि प्रदेश की लाखों बहनों से झूठ बोलकर वोट लिए गए और 2 लाख बहनों की छटनी कर दी गई योजना में से। जब सितंबर में शिवराज सिंह चौहान सीएम थे तब लाडली बहनों की संख्या 1,31,00,000 थी और अब नए सीएम मोहन यादव ने इस संख्या को छांट करके 1,29,00,000 कर दिया है। उमंग सिंगार ने आगे लिखा कि सरकारी विज्ञापन इसका प्रमाण है। जनता खुद देखे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या कितनी बचेगी, ये तो नए सीएम ही तय करेंगे। इस पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस पर तंज भी कसा गया है। जो कहा गया कि पहले कांग्रेस कहती थी कि राशि नहीं देंगे, अब दे दी है तो सीएम कह रहे हैं कि देने पर भी पेट दर्द हो रहा है। क्यों आपत्ति है, ये जो संख्या कम हुई है क्यों हुई है, और इस योजना को लेकर बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं। उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और महिला विंग आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर कौर जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर परमिंदर कौर जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले मंजरी जी, आपके पास आना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पहले कहते थे कि लाडली बहना योजना की राशि नहीं दी जाएगी, अब दी जा रही है तो भी उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप देखते रहिए, आपको मौका देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको मौका देगी कि हर बार आप इसी तरह की टिप्पणियां करते रहे और हम राशि जारी करते रहेंगे। इस राशि जारी करने पर कांग्रेस के द्वारा जो कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह रहे हैं कि लाडली बहनों की संख्या कम कर दी गई है और धीरे धीरे ये संख्या और घटती जाएगी। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं होता तो वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। आज तक कांग्रेस ने जो है बहनों के लिए कर दिया था, फिर ना तो किसी बहन के लिए उन्होंने कभी कोई राशि दी, ना ही महिला सशक्तिकरण के लिए कोई अच्छी योजनाएं लेकर आए। महिला सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। मैं समझती भारतीय जनता पार्टी आज माताओं के लिए, बहनों के लिए योजनाएं लेकर आई जिससे कि उनका जीवन उठ सके और हम उन्हें सशक्त कर सके। लेकिन इसमें भी इनको जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कहे, मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि इनको पेट में दर्द होता है। अब पहले ये चिल्ला रहे थे कि ये सब चुनावी शगुफा है लाडली बहना, फिर ये कहने लगे
चुनाव तक ही रहेगी। फिर ये कहने लगे अब मोहन यादव जी के पास बजट कहाँ से आएगा। लेकिन अब जाके जब डॉक्टर मोहन यादव जी ने राशि जो है बहनों के खातों में डाल दी है, जी। तब ये दूसरे तरीके की चीजें लेकर आ गए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। इनके पास ये नहीं है कि ये जनता के लिए क्या करने वाले हैं, इनकी क्या कार्य योजना, ये बताने के लिए नहीं है। जब ये सरकार में रहे इन्होंने क्या किया, इनके पास ये भी बताने के लिए नहीं है। आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब बहनों के खातों में पैसे डाले तो ये दूसरी बातें लेकर आ गए। जबकि जो बहनों के नाम जो काटने की बात आप कर रहे हैं, उसका एक सीधा सा जवाब ये है कि कुछ टेक्निकल जो इश्यूज हैं कि जो दस्तावेज, जैसे कि एक इश्यू ये भी है कि डीबीटी का एक इश्यू है कि जो इनके खाते हैं वो डीबीटी से कनेक्ट नहीं है। दूसरा कुछ इश्यू ये है कि जो बहनें पहले से ही पेंशन ले रही हैं, वो भी लाडली बहना में जुड़ गई थी। जिन बहनों को पेंशन मिल रहा है उनको लाडली बहना का, क्योंकि वो एज लिमिट भी है, और पेंशन जिनको मिल रही है उनकी 1000 पेंशन की जाने की घोषणा की थी सरकार ने। तो मैं समझती हूँ कि दो योजनाओं का एक बहन को लाभ नहीं मिल सकता, तो कुछ बहनें वो होंगी। तो मैं अंदाजे से बताती हूँ। बाकी तो एक जो मुख्य कारण है वो डीबीटी का काम है, का कारण है। ठीक है मंजिल जी, वापस आता हूं आपके पास में। आपने बता दिया कि जो बहनों की संख्या कम हुई है उसका आपने उत्तर दिया है। नितिन दुबे जी, आपके पास आ रहा हूं। हालांकि ये जो शब्द हैं ये मेरे नहीं हैं, क्योंकि ये शब्द डॉक्टर मोहन यादव ने पूछे और वही शब्द लेकर के, उन्हीं का सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं कि पहले जब राशि जारी नहीं की जा रही थी तब कहा गया कि राशि जारी नहीं होगी और ये चुनाव तक की योजना थी, अब राशि नहीं मिलेगी। अब मिल रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, ये सवाल पूछा है डॉक्टर मोहन यादव ने, और यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, किसी के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। जिन महिलाओं को वाकई दर्द है पेट में, उनकी डिलीवरी अस्पतालों के बरामदे में हो रही है। पहले डॉक्टर मोहन यादव उस दर्द को ठीक करें। आपने देखा होगा कि श्योपुर हो चाहे शिवपुरी हो, ग्वालियर हो, आप जो है 1100-1200 रुपए देकर उसको बरामदे में डिलीवरी हो रही है, बसों में डिलीवरी हो रही है, हाथ ठेले में जो है महिला को प्रसव हो रहा है। दूसरी बात, आपकी नाक के नीचे जहां आपका पूरा तंत्र काम करता है, जहां मुख्यमंत्री बैठता है, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, वहां से 26 बालिकाएं गायब हैं। अब इन बेशर्मों को कितना समझाया जाए। मैं भी, अगर मोहन यादव कहते हैं कि दर्द हो रहा है, तो मैं भी ऐसे लोगों को बेशर्म कहूंगा कि आपको गैरत नहीं है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरें। जी मंजिल जी, सबसे बड़ी बात कि आप राजधानी में 26 लड़कियां गायब हो रही हैं, और अभी श्योपुर, ग्वालियर, अनूपपुर, यहाँ आप महिलाओं के दर्द को महसूस करें, उस मर्म को समझें कि वो जो है उनको अस्पतालों में प्रॉपर बेड नहीं है, उनको जो है क्या बोलते हैं वार्ड नहीं है। उस आधार पर जिस हाथ ठेले में गरीब महिला को लेकर जाते हैं, उसी हाथ ठेले में उसका प्रसव हो जाता है। कभी कभी तो अस्पताल ले जाते हुए सड़क में प्रसव हो जाता है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मत दीजिए 1200-1300 रुपए, आप उसको मूलभूत सुविधाएं दीजिए। रही बात किस नेता ने क्या कहा, तो उसका वो व्यक्तिगत विचार हो सकता है। कितनी महिलाएं कम हुई हैं, कितनी ज्यादा बढ़ी हैं, ये तो जो है वो ऑडिटर और जो प्रशासनिक मशीनरी है वो सब्जेक्ट पे काम करती है। डिबेट को इस तरफ ले जाना तो मुझे आंकड़ों पे ठीक नहीं लगता। आप जमीन पर बात कीजिए मुद्दे पर, कि आप रोज, हम टीवी चैनलों में चलाते हैं, हम अपने अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि फला डिलीवरी सड़क में हो गई। अभी मैं घटना बताता हूँ पाठक जी आपको, कल की। एक महिला बुधनी में वर्धमान कंपनी में काम करती थी, अभी की बात है, सारे दस्तावेज है, वो खबर भी मैंने अभी कंप्लीट की है। आप ये बताइए कि उस महिला के साथ वर्धमान के मैनेजमेंट ने, जिस विधानसभा क्षेत्र में 18 साल मुख्यमंत्री रहा, वह हिम्मत कैसे पड़ी एक महिला को बंद करके मारने की। उस महिला 4 साल से वर्धमान में नौकरी करती थी, उस महिला को स्टाफ ने मारा, मैनेजमेंट ने। मारने के बाद उसे वर्धमान कंपनी की गाड़ी में पटक के उसको घर छोड़कर आए। महिलाओं की जमीन पे हालत देख के साहब जो स्थिति है। चलिए नितिन जी, उस महिला के लिए आपने क्या किया? कहीं उस महिला के साथ आप कहीं शिकायत कराने गए हैं? उस महिला के लिए न्याय की मांग करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, या कांग्रेस ने क्या कदम उठाए हैं? बिल्कुल, बुधनी थाने में उस महिला ने लिखित आवेदन दिया है, मेरी भी उससे बात हुई। मैंने कहा आप आवेदन दीजिए, एसपी से चर्चा करेंगे, गृह मंत्री से करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी करेंगे। देखिए, सड़क पे
विपक्ष कैसे लड़ सकता है वो आप जानते हैं, हम्म। लेकिन सरकार जो है योजनाओं के माध्यम से सीधा भला कर सकती है। अरे लड़ने की आवश्यकता क्या है? चलिए ठीक है, जब वापस एसपी आता के हूँ पास नितिन जी, जाएंगे, नितिन जी डीसी वापस के आता हूँ पास आपके जाएंगे, पास में, वापस आपको आता हूँ। सीधा न्याय कीजिए ना। जी मंजरी जी, आ रहा हूँ आपके बोल पास। रहा हूँ। जी ठीक है, मंजरी जी अपनी बात रखें, कुछ कहना चाह रही हैं आप नितिन जी के प्रश्न के उत्तर में, जी। कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात रखें, फिर और मेहमानों के पास आता हूँ। मैं नितिन जी ने जिस बेशर्मी से जो बात की है जो प्रसव के बारे में, महिलाओं की डिलीवरी के बारे में, तो कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि उनके टाइम होती थी इस तरीके की घटनाएं। हमारे टाइम तो हमने 100% जो डिलीवरियां हैं वो हॉस्पिटल में हो, और उसके लिए हमने बाकायदा जो आशा बहनें हैं उनको पारितोषिक भी देते हैं। इसके अलावा हम जननी सुरक्षा, माताओं बहनों का प्रसव अच्छे से हो तो प्रसव के पूर्व उनको 4,000 रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाते ठीक ताकि है। उनके पोषण के लिए काम किया जाए, और 12,000 रुपए प्रसव के बाद दिए जाते ठीक है हैं मंजरी जी, ताकि जच्चा और बच्चा क्योंकि दोनों आज की का हमारा देखरेख हो विषय सके। आज का हमारा आपको शर्म विषय आना चाहिए इस प्रदेश तरीके में की बढ़ बात रही करते हुए, क्योंकि प्रसव की आपके पास अवस्थाओं कुछ को लेकर कहने के नहीं लिए है। नहीं मंजरी है। जी, आज का हमारा विषय यह नहीं है, इस पर हम फिर कभी चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, नहीं नितिन जी ने अगर नहीं, मैं आपकी बात उठाई समझ है गया, बात, मैं आपने उसका नितिन जवाब नितिन जी की बात दूंगी। का जवाब दे दिया, आपने नितिन जी की बात का शर्म जवाब आना दे दिया चाहिए कि आपको प्रद्योत इस जिस तरह से तरीके की कह बात रहे करते हुए। हैं, आपने उनकी बात का जवाब दे दिया। ठीक है, डॉक्टर परमिंदर कौर जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर के। चुनाव से ठीक पहले से इस योजना पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। बात हो रही थी कि ये योजना चुनाव तक के लिए है, फिर बात आई कि इस योजना में जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया तो उसमें इस बात का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं था कि लाडली बहना योजना के 3,000 रुपए बढ़ाकर दिए जाएंगे। इस पर भी सवाल खड़े हुए कि बहुत सारी चीज़ें हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते रहे कि हम बहनों को 3,000 रुपये दूंगा, भाई तुम्हारा भाई पैसों की व्यवस्था में लगा है। अभी राशि जारी की गई है 1,250 रुपये। नई सरकार बनने के बाद कभी एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं आया कि वो राशि 3,000 रुपये कर दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? सूरज जी, मेरा ये कहना है कि ये जो पहले एक लिस्ट होती थी पुराने चालानी शहद, पुरानी शराब, अब उस फहरिस्त में शामिल हो गए पुराने मुख्यमंत्री जी के तेवर देखते हुए मोहन जी को उनके द्वार पे जाना पड़ा, वो उनसे मुलाकात की, क्योंकि वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे जिससे कंफर्टेबल हो रहे थे। देखिए, लाडली बहना स्कीम के बलबूते पर ये सरकार बनी है, तो सरकार की मजबूरी है, और सामने लोकसभा चुनाव है 4 महीने बाद। अगर पैसे नहीं डालेंगे तो किस मुंह से उन्हीं लाडली बहनों के पास जाके वापस उनको वोट लेना है? तो उनकी मजबूरी है और वो डालेंगे ही पैसा, उनके पास कोई और चारा नहीं। और शिवराज जी भी बहुत मंचों से बोल चुके हैं कि वो लखपति बनाएंगे महिला, तो 1250 देना तो इस सरकार की मजबूरी थी। हाँ। उनके पास और कोई चारा नहीं था। हाँ, और कोई चारा नहीं था, इस कारण से वो राशि डाली गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। तो कहीं ना कहीं वापस उन्हीं बहनों के पास जाना है जिन बहनों ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी, आपके पास आ रहा हूं। एक समय था जब बात हुई चुनाव के समय की, जिस दिन मतगणना हो रही थी उस समय पहले चरण की मतगणना के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर होते दिखी तो बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बहनों ने सारे पाप धो दिए, बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। फिर कहा गया कि लाडली बहना क्या कहना। अब जाकर के ये जो नई सरकार ने पहली किस्त जारी की है तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सवाल लाजमी है? देखिए सूरज जी, सवाल तो विपक्ष है, विपक्ष का काम है, विपक्ष करेगा। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की जो उनकी मंशा है और जो पूर्व के जो निर्णय थे उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो। और लाडली बहनाओं से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, पूर्व में उनके मुख्यमंत्री ने जो किए थे, उसको निभा रहे हैं। अब इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण ये है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो समय पे किस्त भी डालनी है। लेकिन आप ही के चैनल पर पूर्व में डिबेट में मैंने कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार का जो एक बात की जाती है उसका बेनिफिट जो है वो डॉक्टर मोहन यादव के साथ है। और मध्य प्रदेश के पास पर्याप्त संसाधन है कमाई करने के सरकार के पास, और साथ में उनके पास सपोर्ट है सेंट्रल का। तो जो वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनको कंटिन्यू करने के 2 कारण जो मुझे महत्वपूर्ण नज़र आते हैं। एक तो लोकसभा के इलेक्शंस आने हैं 2024 के, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है जी। और दूसरी तरफ ये जो राजनीतिक दलों ने जो प्रयोग किए हैं लोक लुभावन योजनाएं और ख़ासकर डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाओं का जो फ़ायदा इलेक्शंस में नज़र आया है, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लगता है कि एक राशि देने से अगर उनकी सरकार को फ़ायदा मिल रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि ये पैसा जो है बहनों के काम में आएगा,
हालांकि ये बहुत छोटी सी राशि है और मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि नगद राशि देने की जगह कोई काम या कोई ऐसी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं जो गवर्नमेंट चलाती है जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं उसमें परिपक्व करना चाहिए। अगर गृहिणियों को भी सहायता देनी है तो उनका जो टैलेंट है, कोई कढ़ाई बुनाई में किसी का टैलेंट है, हाँ, किसी का रसोई में है जी, किसी का अन्य क्षेत्र में है, हाँ, तो जैसे पहले कुछ वर्ष पहले हम देखते थे एनजीओज के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से ये फैसिलिटीज़ मिलती थी, दी जाती जो अब कम हो गई हैं। हाँ। और रही बात कांग्रेस की इस पे अपनी बात रखने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नया नया निज़ाम है और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी मौका मिला है और इसमें टेक्निकली अगर देखें जो लगभग 2 लाख जो इसमें लाभार्थी कम हुई हैं महिलाएं, तो उसमें बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स हो सकता है अनफिट हो या फिर कोई व्यक्ति जो चुनाव के वक्त तो ऐसा था कि उनको फॉर्म भरे जा रहे थे लगातार, हाँ, और जो लोग अपात्र थे वो भी इसमें आ गए होंगे। तो अगर छटनी तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे स्तर पे होना चाहिए। मतलब पहले छटनी नहीं हुई है? मुझे लगता है कि शुरुआती योजना में नहीं कर पाई होगी सरकार, क्योंकि हमने देखा था संबल योजना में भी बहुत अपात्र लोग और जो सक्षम लोग थे उन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए थे। कायदे में ये जो वेलफेयर की योजना है ये उस वर्ग के लिए हैं जो लोग सशक्त नहीं है, जिनको आर्थिक रूप से या अन्य रूप से मजबूत करना चाहती हैं सरकारें। तो मैं तो आपके नेशनल चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, ये 1000, 1500, 1200 रुपए की राशि महीने में कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। हाँ। तो जो भी लोग अगर गलती से भी अपात्र हैं और इसमें पात्रता वाले पक्ष में आ गए हैं तो उन्हें स्वतः विड्रॉल कर लेना चाहिए। जो जरूरतमंद लोग हैं स्कीम्स का बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो पात्र हैं उन्हें योजना का लाभ मिले, ये सबकी मंशा होती, सरकार की भी मंशा होती, ब्यूरोक्रेसी की भी यही मंशा होती। पर यदि कहीं कुछ त्रुटि हो गई है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि दस्तावेजों का परीक्षण नहीं करा पाए हैं या फिर आयु को लेकर सूरज जी दरअसल एक बात और बताऊं जी, ये क्या एक्चुअली ठेकेदारी प्रथा है, आप और हम सब जानते हैं, वो चैनल पे नहीं बोल सकते जी। जमीनी स्तर पे, हाँ, वार्ड स्तर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं जी, वो एक टारगेट लेके चलते हैं अपने अपने क्षेत्र में, हाँ, योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिला पाएं, हाँ, और खुद को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए अपात्र लोगों की भी एंट्री करा देते हैं। ठीक है, मतलब ये बात रही कि सीधे टारगेट पूरा करना है, हाँ, और कहीं ना कहीं अपने अपने नंबर्स बढ़ाना है, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। खजाना खाली सरकार का होता है, इसलिए मतलब जो लोग इसमें पात्र नहीं है, हाँ, उन्हें खुद ही विड्रॉल कर लेना चाहिए, छोटे से चीजों का लालच नहीं करना। सही बात है कि ये आम जनता को भी इस बात के लिए ध्यान देना होगा। नितिन जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज राशि जारी हुई तो जो 1,57,000 के आसपास जो बहनें कम हुई हैं उनको लेकर के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल खड़े किए हैं। क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि 3,000 कब तक आएंगे बहनों के खाते में? क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि उनको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि 3,000 का वादा किया गया था? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं 3,000 रुपये राशि तक पहुंचाऊंगा इस योजना की, तो कांग्रेस को इस पक्ष में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि 1,500 की बात तो आपने भी कही थी। कांग्रेस की हर नेता ने समेत इस बात को कहा है कि भैया 3,000 कब डालोगे। और अभी जो है, जैसे मैडम ने कहा और मैडम ने कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मैं उनकी बात से सहमत कि अभी अगर इनको ईश्वर भी कह दें कि ये योजना बंद कर दो तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि जब योजना बंद कर तो ये तुरंत सब कुछ पलट जाएगा इनका निजाम। नहीं तो आपको तो मौका मिल जाएगा। तो ये नहीं, हमें मौका नहीं चाहिए, हाँ, हमें लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना है, हाँ, हमें मौका नहीं चाहिए। आप हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मौका दो, ये मौका हमें संतुष्ट कर देगा। हाँ, हम जो है हम विपक्ष में रह लेंगे और 10-5 साल रह लेंगे, हाँ, लेकिन हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, हर तबका, सड़क पे बैठा हुआ व्यक्ति से लेकर आसमान में उड़ रहा व्यक्ति तक इस मध्य प्रदेश में और देश में अपने आप में सुकून महसूस करें। हम अपनी बहन बेटियों की चिंता से मुक्त रहें। सबसे बड़ी बात कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, उसको मूलभूत सुविधाएं मिले। देखिए 1300-1500 रुपए में क्या होता है, आप सड़क से निकलते हैं, आपकी कार के अंदर कोई हाथ डालता है तो मुझे आप पैसे दे दीजिए, हम 50, 100, 10, 20 जो हमारे पास होते हैं दे देते हैं, तो उससे समाज का भला नहीं होना है।
आपको ध्यान होगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये मेरी लाडली सेना बनेगी। इस बात को समझते हैं आप? मुख्यमंत्री का मतलब ये था कि हम जिनको 1200 दे रहे हैं वो महिलाएं मेरी चुनाव में मेरी कार्यकर्ता हैं। ठीक है नितिन जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके एक वक्तव्य ने एक संदेह पैदा कर दिया मेरे मनो मस्तिष्क में। मैं चाहता हूं कि आप ही उसको दूर करें। जैसा भी आपने कहा कि हम जब निकलते हैं रास्ते में तो कोई हमको कार के अंदर हाथ डालता है तो 100, 50, 20, 10, 20 जो भी हमारी इच्छा होती है हम उसे दे देते हैं। तो ये जो राशि दी जा रही बहनों को, क्या आप इस राशि की तुलना उस राशि से कर रहे हैं? मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके भाव को व्यक्त कर रहा हूँ कि ये क्या करते हैं कि 1500 दे के वोट खरीदने वाला काम करते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जिसको ये राशि दी जाती है उसको प्रणाम करके दी जाती है। मैं तो उस परिपाटी का व्यक्ति हूँ। हाँ। कि हम किसी को दान भी करते हैं तो पैर छू कर देते हैं। हाँ। ऐसे नहीं देते हैं। हम उसका बदला नहीं चाहते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि आप ये राशि भी लीजिए और ईश्वर आपको कुछ भी रखे। बात दरअसल ऐसी है कि जो अभी शैली जी ने बात कही, हाँ। बड़ी बेहतरीन बात कही, हाँ। कि आप इस तरह की नगद देने वाली योजनाएं बंद कर दीजिए ना। हाँ। हमें योजनाओं से क्या लेना देना, हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो सरकार की जिम्मेदारी है। अब पैसे का एक दबाव होता है, अगर आप योजनाएं चालू करेंगे तो लोगों पे दबाव नहीं डाल पाएंगे, लेकिन नगद नारायण का दबाव होता है। हाँ। अरे 1200 बंद नहीं हो जाए, अरे 1200 बंद नहीं हो जाए। और योजना किसी दल बल की नहीं होती है। हाँ। सरकारी खजाने से पैसा जाता है, चाहे वो योजना माननीय कमलनाथ जी ने बनाई हो, चाहे शिवराज जी ने बनाई हो, और चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बनाए। उस योजना पे, उस खजाने पर और उस पद पर भारत के, मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति का अधिकार है। नीचे से लेके ऊपर तक हर व्यक्ति का अधिकार है योजना को लाभ लेने का। लेकिन बड़ी बेहतरीन ये बात है, हमें न कि योजनाएं बंद करके लोगों को जमीन एस्टेब्लिश करना चाहिए, जमीन पर उनका फायदा देनी चाहिए। देखिए आप, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए, कि पैसे के लिए तो फर्जी नाम भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन फ्री दवा, फ्री डॉक्टर के लिए कोई फर्जी नाम नहीं लिखेगा। हाँ। ये तो आप सहमत है ना मेरी बात? अच्छी बात है, ये तो स्वाभाविक बात है। हाँ। आयुष्मान में भी तो घोटाला हुआ है ना, सीएजी तो कह रही कि आयुष्मान में घोटाला हुआ, उसमें तो फर्जी नाम लिखेगा ना। ऊपर लेवल पे नेता लोग, देखिए ऊपर लेवल पे नेता लोग कर लेंगे, लेकिन गरीब जो है वो फर्जी नाम नहीं लिखा पाएगा। हाँ। वो तो सीबीआई या आईडी एजेंसी उनको पकड़ लेंगी, लेकिन जो फर्जी आवेदक हैं, जो फर्जी जो है लेने वाले हैं, उनके पास कहाँ 1500 में सीबीआई जाएगी? चलिए ठीक है। तो सीधा सीधा ये जो है हमें मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, और जो नगद की जो योजनाएं हैं ये बंद कर देनी चाहिए। चलिए ठीक है, सही कहा आपने कि ये जो चीजें हैं भाई स्वाभाविक बात है, मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। मंजरी जी, आप 2-3 सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि अभी नितिन जी ने कहा कि हम दान भी देते हैं तो पैर छू के देते हैं, उसके बदले में कुछ मांगते नहीं है। तो ये जो राशि दी जा रही है, लाभ है महिलाओं के लिए, दान है या वोट खरीदना? जैसा कि नितिन जी ने कहा कि ये वोट खरीदने का तरीका है, क्या है इसको स्पष्ट करें, पहली चीज। दूसरी चीज जो बात अभी आई कि भाई ये नगद राशि देने से बेहतर है अन्य योजनाएं जिसमें उनके गुणों का लाभ लिया जा सके, उन्हें पैसे के लिए डिपेंड होने से बेहतर है कि वो खुद धनोपार्जन कर लेंगे, ऐसी कुछ योजनाएं होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो नितिन जी ने दोनों बार जब बोला तो मुझे लगता है कि इनका जो दृष्टिकोण है वो इसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है कि आप हर चीज को उस चश्मे से देखते हैं जिससे आपको सब गलत नजर आता है, काला नजर आता है। मैं समझती हूँ यदि किसी बहन को 1250 रुपए उसको दिए जाते हैं तो उसके पोषण के लिए, देखिए पहले 2017 में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने सहरिया और भारिया जाति की महिलाओं को ये पैसे दिए थे उनके भरण पोषण के लिए, ताकि वो अच्छा खाना खा सके, अपने बच्चों की किसी जरूरत को पूरा कर सके, उनके कुपोषण को दूर कर सके। उसी को आगे बढ़ाते हुए लाडली बहना आई, तो लाडली बहना भी इसी उद्देश्य से लेकर आए कि उनके जीवन स्तर को सुधार सके। छोटी मोटी चीजें हैं, बच्चों को फ्रूट्स देना है, पौष्टिक चीजें देना है, तो उसमें वो खर्च कर सके। अब शैलेंद्र जी की बात पर मैं आती हूँ कि शैलेंद्र जी ने जो कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ बहुत ही सम्मान के साथ कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आगे की जो योजना है लखपति बहना,
वो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बार बार कहा है कि हम बहना को लखपति बनाएंगे, और उसका कहने का तात्पर्य यही है कि हम उनको काम, उनके हाथ में काम देंगे। हर व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह बहुत सकारात्मक बात है और इस पर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें काम कर रही हैं। मोदी जी ने जो गारंटी दी है उस गारंटी को पूरा करने के लिए सतत डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है वो काम कर रही है और उस दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। एक बात और आपने जो कही नितिन जी ने कि वो जो पैसा जो कार में या बस स्टॉप पर जो पैसे जो मांगते हो भीख से तुलना कर रहे थे, तो मैं ये नजरिए की आपकी बात कर रही थी कि हर आदमी का नजरिया होता है देखने का। आप उस राशि को किस नजरिए से देख रहे हैं, तो यही एक कांग्रेस का। और आपने ये भी कहा कि हम तो 10 साल तक भी विपक्ष में बैठे रहेंगे। तो नितिन जी, आपकी ये मंशा तो जनता ने पूरी कर दी, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार में आप रहे और आपने जनता का सिर्फ दोहन किया, उनका इस्तेमाल किया और उनके अधिकारों को आपने कभी नहीं दिया। आपने गरीब को गरीब ही रहने दिया। कभी भी एक अंतिम व्यक्ति में, अंतिम छोर के व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए आपने कोई योजना लेकर नहीं आए, और इसीलिए जनता ने आपको विपक्ष में बिठा दिया। और आप तो 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप 25 साल पीछे चले गए। जो कांग्रेस कभी 414 सीटों पर आई थी, आज वो उतनी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ सकती। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का हाल है, और आप दूसरे के कंधों पर, दूसरे की बैसाखी पर चलना चाहते हैं। तो कांग्रेस का भी ये हाल हो गया, और उसका कारण ये सबसे बड़ा यही रहा कि आप नकारात्मकता से भरे हुए हैं। आपका देखने का नजरिया गलत है, सोचने का नजरिया गलत है। आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, गरीब को गरीब रहने की राजनीति। नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप मंजरी जी के बात पर? छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं जीत ना जाए रहना, मुद्दे की बात करो। आप तो चलिए ठीक है, हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं नितिन जी। हमने कुछ जो है, हमने भी अपना व्यक्तिगत सर्वे किया है, दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ कि जिस घर में भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, जिले का उपाध्यक्ष है, प्रदेश का पदाधिकारी है, उसकी बहू जो है सरकारी मास्टर है, और उसके घर में 4 लोगों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। एक बात ठीक है, मैं पीएम आवास के नाम अभी हाल आपको दिखा सकता हूँ कि पार्षद और मंडल, अंडल, कमंडल क्या क्या होते हैं, इनके पदों पर बैठे व्यक्तियों के यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। उचित स्थान पे जाकर उसकी कंप्लेंट करिए आप, यदि कोई है तो। यहाँ दिखाने की क्या जरूरत है? सुनिए, हम जनता की बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आपने कहा, मैंने उसको सिरोधारित किया। अब मेरी बात आप चरणों में तो ले लें कम से कम, जब मैं आपकी बात को सिर से धारण कर सकता हूँ तो सुनिए आप बात को। ठीक क्या है कि पीएम आवास में आपको मैं पूरी लिस्ट दे देता हूँ कि पार्षद की, महिला पार्षद की देवरानी, जेठानी, ससुर, ननन, 6 मकान, 6 खातों में पैसा डाला। 26,000 के लगभग ऐसी महिलाएं मध्य प्रदेश में, अभी उस पर काम चल रहा है। ये मैं आपको ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पैसा ना मिले? जनप्रतिनिधि जी, मंजरी जी आ रहा हूँ जी। आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पैसा नहीं मिलना चाहिए? जवाब दूंगी जी। अरे जिसके घर में टीचर है, जो अब भाजपा का जिला उपाध्यक्ष में, मंडल अध्यक्ष है, उसको क्या जरूरत है? चलिए ठीक है, महिला को आवश्यकता है गांव में, उसको ठीक है नितिन जी, चूंकि समय की सीमा है और भी मेहमान हमारे साथ, मंजरी जी कम शब्दों में अपनी बात रखें। मैं शब्दों में यही कहूंगी कि एक तो आपको उचित जगह जाकर उसकी कंप्लेंट करना चाहिए। दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी क्या वो गरीब नहीं हो सकता? हाँ, आपके ऊपर ये प्रश्न छोड़ती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता गरीब नहीं हो सकता? कि कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी पीएम आवास की योजना का लाभ नहीं ले रहा? आपके समय तो एकाध वर्षों में एकाध किसी गरीब को मिलती थी, हर गरीब का सपना पूरा किया, छत देने का काम किया है नितिन जी। चलिए ठीक है, जैसा कि मंजरी जी एक छोटा सा सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि क्या आपके खाते में लाडली बहना योजना की राशि के पैसे आए हैं? नहीं, मेरे खाते में तो नहीं आए हैं। अब नितिन जी के भाभी जी के खाते में आ गए हो तो अलग बात है। ठीक है, वापस आता हूँ आप सभी के पास में, लेकिन अभी डॉक्टर परविंदर कौर जी आपके पास आना चाहूंगा कि ये आप नहीं दोगे मुझे? नहीं, चलिए ठीक है, वो उस पर हम और चर्चा करेंगे। डॉक्टर परविंदर कौर जी, हमारी योजना में विपक्ष और पक्ष और जातिवादी का कहीं कुछ नहीं है। हमारी योजना हर व्यक्ति लाभ ले रहा है, हमारी योजना। ठीक है, ये आप फिर वही चश्मे की बात है। जी परविंदर जी, आप ही के पास आ रहा हूँ।
मंजरी जी, नितिन जी वापस आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर परमिंदर कौर जी, बात आ रही योजना की कि योजना में ऐसा कुछ होना चाहिए कि नगद राशि के बजाय महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होना चाहिए। हालांकि यह जो सप्ताह मनाया जा रहा है, जैसे मकर संक्रांति पर्व का नाम दिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और यह 15 तारीख तक मनाया जाना है। महिलाओं के सशक्तिकरण का सप्ताह यह मनाया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी और क्या करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्या करे? सूरज जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो ये केवल दिखावटी है, ये केवल चुनावी प्रपंच है। देखिए, अनगिनत मौके आए जब सरकार महिलाओं के साथ खड़ी हो सकती थी। बिल्किस बानो भी इस देश की लाडली बहना है। सुप्रीम कोर्ट को उसके 11 अभियुक्तों को वापस जेल में डालने की कवायद की गई है 2 हफ्ते के अंदर। तो ये क्या देश की लाडली बहना नहीं थी? क्या महिला पहलवान देश की लाडली बहनाएं नहीं है? क्या 500 महिलाएं जो हरियाणा में सरकार के खिलाफ देवीलाल यूनिवर्सिटी के यौन शोषण की कंप्लेन करी है, क्या वो भारत की लाडली बहनाएं नहीं है? क्या मणिपुर की महिलाएं लाडली बहनाएं नहीं है? तो अनगिनत मौके ऐसे आए हैं जब भाजपा एक निर्णायक भूमिका कर सकती थी और महिलाओं के साथ खड़ी हो सकती थी, पर वहां परमिंदर जी, गवर्नमेंट हैज फेल्ड द वुमेन। तो ये सारी जो प्रपंच है, देखिए, ये भाजपा सांस भी लेती है तो वोटों के लिए। हर एक्ट, वो धर्म, राम मंदिर, हर चीज उनका चुनावों को ध्यान में रखा किया जाता है। तो सशक्तिकरण वो चाहती है या वोट बैंक बनाना चाहती है महिलाओं को, इस दोनों में फर्क है। ठीक है, आपने परमिंदर जी, दिल्ली और पंजाब में भी आपकी सरकार है और बिल्किस बानो की बात करते तो इसके प्रति हमारी भी गहरी संवेदना है। किसी भी महिला के साथ इस तरीके की कोई घटना घटित होती है तो हम भी उसकी घोर निंदा करते हैं निश्चित तौर पर, और ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने जो निर्णय मंजरी जी, गुजरात सरकार को बोला गया है, सरकार को थोड़ी आप दोषी ठहरा सकते। अगर गुजरात में हुआ तो क्या हो गया? गुजरात तो बीजेपी की सरकार उसमें दोषी हो गई, और यदि दिल्ली में होता तो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार दोषी नहीं है, पंजाब में आपकी आप पार्टी दोषी नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल जी आज जो ईडी बार-बार सम्मन्स भेज रही है और नहीं पहुंच रहा है, उसका दोषी कौन है? आप तो बात ही मत करिए आम आदमी पार्टी की क्या हालत है और किस तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोर्ट की जजमेंट पढ़नी पड़ेगी अगर आप जानना चाहते हैं कि गुजरात सरकार का क्या रोल था और सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री ने कैसे उसको परमिशन दी उनकी क्योंकि हम विषयांतर हो रहे हैं, हमें इसकी देश की न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है। मंजरी जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी, हम विषयांतर हो रहे हैं, हमारा विषय आज का वो नहीं था। हालांकि ठीक है कि पुलिस को तब वो 11 अभियुक्त मिल भी नहीं, उनकी लोकेशन नहीं पता है पुलिस को कि वो है आखिर हैं कहाँ, अभी उनको खोजने की प्रक्रिया जारी है, ये विषय नहीं है हमारा। पर डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। शैली जी, जो बात आ रही है कि ठीक है, महिलाओं को वोट बैंक मान रही भारतीय जनता पार्टी। अभी जैसा कि डॉक्टर परमिंदर कौर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांस भी लेती है तो वोटों के लिए लेती है। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि बात करें, योजनाओं की बात करें कि आज 12 पेंशन स्कीम के तहत 54 लाख लोगों को 341 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं लाडली बहना योजना के अलावा। तो ये जो तमाम चीज़ें कि भारतीय जनता पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का टोटल प्रोपोगंडा वोटों के लिए है? देखिए, एक हद तक तो चुनाव पूर्व मंशा इसमें सूरज जी जो रही थी इस वाली योजना में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं वोटों का ही उसमें जादू जो था वो करना था, और उसका असर भी हुआ, जिसका अप्रत्याशित लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में मिला जी। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें मुझे लगती हैं, जैसे मैंने पहले जोर दे के कहा कि जो लोग इसमें मतलब अपात्र हैं या सक्षम है, वो लोग भी अगर बेनिफिट ले रहे हैं इसी योजना का तो उसको विड्रॉल कर लें। कांग्रेस प्रवक्ता कह ही रहे हैं साथी नितिन भाई के उनके पास भी कुछ दस्तावेज इकट्ठे हो गए। तो मैं कहता हूं कि भाई विपक्ष कब जागेगा? अब तो चुनाव भी हो गए, सारी बातें हैं, तो उनको अब ताकत से केवल चुनाव के पहले नहीं, 12 महीने जब तक वो विपक्ष में है तब तक गंभीरता से ऐसे मामले जिसका सरकारी योजनाओं का लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं या सरकारी तंत्र के लोग अगर सरकार की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसको उजागर करना विपक्ष का काम है। सही है। आपकी जो बात है अभी इस योजना को लेके, तो इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री की जो मंशा थी वो तो सही साबित हुई। वर्तमान में एक बात मुझे और जो समझ में आती है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर का जो बेनिफिट है जी, सरकार और सरकार के मुखिया भी समझते हैं कि करप्शन एक ऐसी चीज है जो कि समाप्त नहीं हो पा रही है, वो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है।
तो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट में जितने भी लाभार्थी हैं उनको कम से कम उनके खाते में वो उतना पैसा डायरेक्ट जा रहा है। अब जो स्किल डेवलपमेंट की बात मैंने ही कही थी, हाँ, उसमें भी हमने पूर्व में देखा है कि कई तरह की अव्यवस्थाएं रहती हैं और उन जो भी योजना बनती है उसका दुरुपयोग पहले शुरू हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन एक लंबे वक्त तक डायरेक्ट बेनिफिट देना नगद पैसे का, उसको मैं अनुचित मानता हूं। एक इसकी समय सीमा होना चाहिए और उस समय सीमा के भीतर ही सरकारें किसी भी राज्य की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो अन्य राज्य की, उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्हें अपनी नई योजनाओं को उतार देना चाहिए जमीन पर जी। क्योंकि आप इससे तो देखिए ना, भले वो 1000 रुपए हो, 1500 या 3 हो, एक राजनीतिक आपने कोई बात कह दी वो अलग बात है। हाँ। लेकिन आप ये देखिए मानसिक रूप से लोग अपंग ना हो जाएं। सबसे भाई कई हाँ। ऐसे परिवार हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं, हमारी उनके साथ संवेदना है, जो जिनके लिए 1000, 1500, 2000 रुपए भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अभी अन्य बहन ने भी कहा जी। लेकिन ऐसा कितने दिन तक आप उन्हें सक्षम बनाइए आप। और इसमें एक और बात है सूरज जी, कई इसमें लोग ऐसे हैं, देखिए योजनाएं या तो एकदम नीचे ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए बन रही है या बहुत अपर क्लास के लिए बन रही है। मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ा है और जो बढ़ता जा रहा है समय के साथ, हाँ। जिसका सफर ही खत्म नहीं हो रहा है, वो अनंत सफर पे चला जा रहा है। हाँ। तो राज्य सरकारें खासकर भारत के हर प्रदेश की और खासकर मध्य प्रदेश की जी। उनको इस ओर भी देखना होगा कि हमारा जो मध्यम परिवार के जो लोग हैं, हाँ। जो जिनका जीवन संघर्षों में निकला जा रहा है जी। उनके लिए वो क्या बेनिफिट दे रहे हैं इस टाइप की योजनाओं में। हाँ। जो डबल एंट्री हो रही है जी। वो हम देखेंगे तो ऐसे ही लोगों की हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग सर्विस में हैं या जिनके परिवार में कोई सक्षम भी हैं, हाँ। जो आयकर भी दे रहे हैं, उसके बाद भी छोटे से अमाउंट के लिए अगर आप योजना को मिसयूज कर रहे हो तो सरकार को यहाँ पे सख्त होना चाहिए। और चुनाव अपनी जगह है, पारदर्शिता होना चाहिए। अगर वेलफेयर की स्कीम्स हैं तो उसका लाभ हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल सही। और अगर आज 21वीं सदी में भी अगर हमको इन्हीं योजनाओं का सहारा लेके डेमोक्रेसी में जिंदा रहना है तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सही कहा आपने कि ये चीज़ें हैं, तो यहाँ उन चीज़ों की परिपक्वता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और साथ ही यदि सरकार योजना चला रही है तो पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, अपात्र को लाभ ना मिले, इसलिए सरकार को सख्त होना चाहिए। और साथ ही विपक्ष को भूमिका केवल चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव के बाद है, चुनाव के पहले नहीं, लगातार जब तक वो विपक्ष में है, सरकार का ध्यान सचेत करने के लिए, सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए कि उनकी योजनाओं का लाभ अपात्रों को यदि मिल रहा है, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो या आम आदमी भी हो, लेकिन यदि अपात्र है तो वो सरकार की योजना के लिए पात्र नहीं है तो उसे लाभ नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही, बहुत उचित बात कही कि यहाँ सशक्तिकरण अच्छा है, लेकिन यह है जो लंबे समय तक डायरेक्ट बेनिफिट कहीं ना कहीं एक पंगु बनाने की प्रक्रिया भी हो सकती है, तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तमाम विश्लेषण के बाद में जो बात सामने आ रही है कि हाँ ये योजना है, इस योजना के माध्यम से जहाँ सशक्तिकरण तो हो रहा है कि कुछ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन किसी के लिए बड़ी राशि है, ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है, उनके लिए 1250 रुपये यदि हर महीने उनको मिल रहे हैं तो बड़ी राशि है। लेकिन वो बात भारतीय जनता पार्टी पर सवाल यह भी है कि क्या ये राशि 3000 तक जाएगी, और जाएगी तो कब तक जाएगी। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, नितिन दुबे जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी, शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आ रही है बहनों को उपहार तो मिल गया है, और यह जो राशि ट्रांसफर की गई है, इस राशि के द्वारा सिंगल क्लिक के द्वारा राशि ट्रांसफर की गई है और 1576 करोड़ रुपए जारी किए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि बहनों की संख्या कम हो गई है, और विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि यह चुनावी पाखंड था जो धीरे धीरे कम हो रहा है और लोकसभा चुनाव के बाद में यह योजना बंद कर दी जाएगी। ऐसी संभावना भी बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी राशि डालना उनकी मजबूरी है, इसलिए मजबूरी में डाल रहे हैं, बहनों के सशक्तिकरण के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूरी में इस राशि को ट्रांसफर कर रही है। अब देखना है कि वास्तव में सरकार की मंशा क्या है और बहनों का सशक्तिकरण इस राशि से कितना होगा, इस राशि से कब तक होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।